क्या लगता है सर आपको कि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, 2025 में नई सरकार बन जाएगी और शायद लगता है कि फरवरी के लास्ट तक सरकार बन जाएगी, तो केजरीवाल वंस अगेन या तख्ता पलट होगा इस बार? नहीं, हम तो तैयारी कर रहे हैं स्वागत की। किस बात की? बीजेपी आएगी सरकार, हम तो तैयारी कर रहे हैं पूरी स्वागत के लिए। मोस्ट वेलकम आएगा, बिल्कुल सुपड़ा साफ होएगा सबका। जैसा भूया ये चुनाव हुए ना अब जा महाराष्ट्र वाले में सबका हो गया अब जा। ऐसे दिल्ली के अंदर देखो, दिल्ली के अंदर होना बहुत जरूरी है। दिल्ली के अंदर क्यों होना जरूरी है? एक तो दिल्ली के अंदर देश की बढ़िया सरकार होनी चाहिए। देश के सबसे ज़्यादा क्राइम दिल्ली के अंदर है इस टाइम, सबसे भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर है इस टाइम। कह तो रहे हैं कि अमित शाह के हाथ में वो करते ही नहीं, वो चाहते नहीं कि सुरक्षित हो दिल्ली। ये खुजली वाला बैठा है, नुकाया जब छाती में संसद में बैठा, ये मेरी दिल्ली है, ये मेरी दिल्ली है, मैं राजा हूँ, जो मैं चाहूँ वो करूँगा। तो ने क्या करा, अपना घर बनाया और क्या करा। जमुना में भी जाग उठ रहे हैं, जमुना में गया था मैं, हम अपने परिवार के साथ नहाया हो एक बार भी जाके? बताओ नहाया क्या एक बार भी जाके? हैं लोग करा 5 स्टार उसमें अपने घर में बैठ के वो कर रहा हैं, और लोगों को मरवाने का लुटवाने का काम कर रहा है केजरीवाल जो है। इस टाइप का जो ये है ना, ये छाती पिट्टा था, अब घर में छाती पिट्टा का रोगा, क्योंकि यार ये सब खाली हो गया, सब बाहर जाएगा। यो नहीं, वो कह रहे दिल्ली की जनता छोड़ेगी नहीं अरविंद केजरीवाल को। ये लॉलीपॉप का सिस्टम खत्म कर दिया। अब जो यू खिला रहा था ना बस में, इसका यू खिला रहा था बिजली का, यू सब खत्म हो गया। अब सब दिल्ली की जनता को समझ में आ गई, और नहीं तो मरेंगे सबको कटवा देगा ये डरता है। मरेंगे कैसे, कटेंगे क्या? कटवा देगा सबका। कैसे कट जाएंगे? किसी का तो बलात्कार हो रहा, किसी का रेप हो रहा, किसी का कोई मारा जा रहा, कोई कुछ हो रहा दिल्ली के अंदर है। प्रदूषण इतना हो रहा दिल्ली के अंदर, बालक को 2 दिन के लिए लाया, इबलो बीमार पड़ा। वो एक ये टैंकर चला दिए, ये नजला तो है जुकाम और हो जाए, ये पानी हमारे ऊपर ही छिड़का है, सड़क पर छिड़का है। पता वहाँ के वहाँ से प्रदूषण भाग रहा, ये सब पता हर साल प्रदूषण होगा, फिर क्यों नहीं कार्रवाई करता? ठावे टैंकरों के पाइप बस इनके ऊपर लगा दे, बाइक पर जा जुकाम और हो जाए। मैंने कहा ये काम है इसके, करम है इसके। हॉस्पिटल में गया, घर वाले को लेकर टेस्ट करवाया, हेपेटाइटिस C बता दिया, दूसरी जगह करवाया कुछ भी ना, डॉक्टर के दौरा गया कुछ भी ना, अपनी फाइल भगा दी। ये काम है इसके केजरीवाल के। फर्जी डॉक्टर है क्या? फर्जी है, हमें तो पता नहीं फर्जी है, बढ़िया बैठे डॉक्टर तो, पर खून बदल दिया। क्या करा, दिखाया हमने 2 जगह बाहर रिपोर्ट कराई मैंने 10,000 रुपये में, रिपोर्ट बिल्कुल ओके की। मैं गया वहाँ डॉक्टर धोरा नु कहे आ गया होगा, वो हो जा कर कुछ ये अजीब होगा, ये 5 दिन में अजीब होगा, या फिर सही हो गया होगा। 5 दिन में हेपेटाइटिस C भी ठीक हो गया, और वो भी हो गया। ले करवा दिया जी मेरी तो 10,000 रुपये की, 10,000 की कटी। तो ये करम है, कोई सुनने वाला नहीं है भाई। फोन करो, हाँ जी डॉक्टर फोन आओगे दोबारा, आपने कंप्लेंट कर दी, आपने कर दिया, आपने सही टेस्ट नहीं दिया होगा, बताओ और क्या दूँ और कैसे टेस्ट दूँ भाई बताओ। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भाई अगर भाजपा सरकार आएगी तो फ्री की गाड़ी भी चली जाएगी, शिक्षा मॉडल भी चला जाएगा। शिक्षा देना नहीं चाहती भाजपा यहाँ लोगों को। भाई साहब भाजपा सरकार जो है, तो सुनो 70 साल भाजपा सरकार जो है ना तो वो हिंदू देखती ना मुसलमान देखती, काम सबके लिए है। आप राशन की लाइन में जाओ, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, हिंदू समुदाय के कम मिलेंगे, मुस्लिम समुदाय के सब मिलेंगे। मैंने कह रहा हूँ सबको मिलना चाहिए, सब समान है, एक समान है। किसी के साथ देशभाव, कोई भी सरकार आओ किसी के साथ देशभाव नहीं होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने। हमें ऐसी सरकार चाहिए, और ऐसी सरकार बीजेपी सरकार है, ना हिंदू देखती ना मुसलमान देखती, सबका। हाँ जो देश के हित में उसकी सरकार है, जो देश का विरोधी होगा उसके विरोधी हम भी हैं, और बीजेपी सरकार भी है। तो अब एक बात बताओ, आज भाजपा ने एक नारा दिया कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे दिल्ली की सरकार। हाँ बदलेगी, 1000% बदलेगी दिल्ली की सरकार, बिल्कुल। दिल्ली की जनता ने बिल्कुल मूड बना लिया, अब ना केजरीवाल चाहिए ना कांग्रेस चाहिए। 70 साल से इन्होंने जो करना था कर लिया, अब की बार जो है बीजेपी सरकार आएगी दिल्ली में। एक बात बताओ, वो बढ़िया अधिकारी पढ़े लिखे आदमी है यार अरविंद केजरीवाल बढ़िया पढ़े लिखे नहीं है। वो ऑफिस में दारू बियर पी के तो अपने घर जावे है, वो 4-5 वो रह दो जब बियर पी कर तो तफरी काट के तो वो जब जावे है। जब नु कहता मैं यूँ नहीं लेने का सब सुविधा कहाँ गई उसकी सुविधा। कभी कहता ठेकेदारी प्रथा खत्म करूँगा, करी उसने ठेकेदारी प्रथा खत्म। उसने अपना काम जो वादे करे थे उसने कोई पूरा नहीं करा। बिजली के बिल भी फिर दोबारा गैल लगे। यूँ सिर्फ इन देश की जनता को यहाँ थोड़ा बगरा है, मतलब गुमराह कर रहा है वो। और गुमराह की बात दिल्ली की सरकार होने की नहीं भैया, 1000% बीजेपी आओगी। मैं तो कह रहा हूँ हर जनता को, इस दिल्ली की जनता को सीखना चाहिए। दिल्ली के अंदर बहुत कुछ छुपा बैठा है, गलत हो रहा है बहुत कुछ। अगर बीजेपी सरकार आएगी सबके सामने उजागर हो जाएगा वो अडंगा सारा। तो अब क्या मैं दिल्ली की जनता को हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, अब बिना सोचे समझे फूल के बटन पर बटन दबा, बीजेपी सरकार आ। 5 साल तो दे दो, तुमने इन्हें भी दे दिया 10 साल, फिर चाहे केजरीवाल को लिए 5 साल दिल्ली के अंदर ही बीजेपी सरकार को दे दो, और फिर तमाशा देखो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कितना डंगा लिखड़ेगा।
दूध का दूध पानी का पानी कर देगी बात। जाएगा। हाँ, जैसे रिसेट फोन को मार देना ऐसे रिसेट हो जाएगा दिल्ली के अंदर, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल होना चाहिए। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई ये फ्री की बस जो चल रही है महिलाओं को उससे बड़ा फायदा। अभी एक महिला भी यहाँ पे कह रही थी कि भाई जो कोई पैसा नहीं दे सकता तो बढ़िया है महिलाओं के लिए फ्री बना रहा है। फ्री के बस मन तो कहीं वो देखे डिस्प्रेशन में आगे कई ड्राइवर कहीं गाड़ी ठोक रहे, कहीं पलट रहे, कहीं कुछ कर रहे, क्योंकि उनका पैसा नहीं आ रहा ना कुछ आ रहा। कंडक्टर भी दुखी हो रहा, फ्री में बैठ रहे सब ढोरे, आधी दिल्ली आधी बस खाली फिर रही है दिल्ली में, कुछ भी नहीं है। फ्री लोगों को फ्री नहीं चाहिए, किसी को भी जितने आकर किसी को फ्री नहीं, सब कमा रहे खा रहे, सबको किराया दे के जा सके, सब आ सके, अपने में सब सक्षम है। जा महंगाई है, यह बात मानते हैं, लेकिन सब सक्षम है। उस टाइम 10 रुपये की कीमत थी, आज 1000 रुपये की वही कीमत है, लेकिन सब कमा रहे, कोई भूखा नहीं मर रहा, सब रोजगार कर रहे हैं। ठीक है ना। लगता है कि सरकार बदल जाएगी इस बार दिल्ली? बिल्कुल बदलेगी सरकार दिल्ली के अंदर। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, कुछ नारा काम सेफ रहेंगे और नहीं तो मरेंगे, फिर कटेंगे, बस वही है सिस्टम। बस तुम बहुत देर से कुछ कह रहे थे यार, केजरीवाल कह रहे हैं हम आएंगे इस बार दिल्ली में। आपने कैसी कहानी कौन आएगा? जब मैं कह रहा हूँ जब इस बार जो है केजरीवाल छोड़िए, जो है केजरीवाल कुछ काम कर नहीं रहा इस बार, जो है इस नहीं रहे। कुछ भी नहीं समझे। 10 साल दिए, अब उनका जो खत्म हो गया शासन पूरा तरह समझिए। अच्छा। जनता ने उसको नकार दिया पूरी तरह समझिए। अच्छा। इस बार जो आना चाहिए मोदी जो है, पूछो क्यों? आने चाहिए? क्योंकि जो जहाँ मोदी की सरकार बनी है वहाँ में अच्छा काम हुआ है, हर कार्य तरीके से हुए हैं जो। लेकिन दिल्ली में 5 साल दिए, जनता ने लोगों ने सोचा होगा जब 5 साल दिए तो अच्छा काम करेगा, लेकिन 5 साल और दिए कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी है। अस्पताल में आप जाइए समझे, मेरी 6 पथरी है समझे, किडनी में समझे, किडनी स्टोन जो है। मैं कल परसों गया अस्पताल शास्त्री पार्क समझे रहता हूँ मुझे, हैं हमारे रहने वाले बिहार के जो हैं, लेकिन एक दवाई नहीं मिली, फिर एक भी दवाई बोल देता है समझे जाए यहाँ नहीं मेडिकल में मिलेगी समझे, पर्चा लिखा 10 जगह भगाते हैं, कुछ भी फ्री का नहीं है समझे, शिक्षा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है फ्री का समझे, सब जगह रिश्वत खो रहे हैं, खासकर दिल्ली में जाए, केजरीवाल की सरकार में जाए। इस बार चेंज होना चाहिए, दिल्ली की जनता के अनुसार समझे जाए, जनता ने उनको नकार दिया पूरी तरह। सरकार आनी चाहिए इस बार आनी चाहिए बीजेपी सरकार। मैं तो कहता हूँ दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में सब बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, जब तभी होगा बदलाव पूरा भारत का समझे है। मौका पूरे भारत में ही समझे है, बस दिल्ली में नहीं है। और जनता चाहती है बदलाव हो भारत का, भारत से 1 नंबर पर आया समझे है, तो दिल्ली में मैं दिल्ली कर रहा हूँ, पूरे भारत में बीजेपी की सरकार आए। एक प्रश्न मैं करना चाहूँगा, और ये प्रश्न मैं डायरेक्ट किसी से भी नहीं, कांग्रेस के जो है राहुल गांधी जी अध्यक्ष, उनसे डायरेक्ट प्रश्न करना चाहूँगा और उनसे ये पूछूंगा कि आपको इतना ही शौक था प्रधानमंत्री बनने का, तो जिस समय कांग्रेस की सरकार थी आपने क्यों मनमोहन जी को बैठाया? आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री बने? जब हमारे बॉर्डर से 3 फौजी का गर्दन काट के अब पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा था, अब मनमोहन सिंह जी गए नवाब शरीफ के पास कहने के लिए, तो कहा क्या कंप्लेन के तरह करते हो तुम? हाँ, अब ये सब कुछ। अब इंदिरा गांधी अस्पताल है सेक्टर 10 में, अभी तक एक्सरे मशीन नहीं लगा वहाँ पे। पैर टूटा हुआ इंसान जाता है तो उसको एम्बुलेंस में भेज के दीनदयाल भेजा जाता है एक्सरे करवाने के लिए। और मेडिसिन इंदिरा गांधी अस्पताल में हर चीज़ रहता है, लेकिन वहाँ कहता है कि ये बाहर से खरीदो, काउंटर पर से खरीदो। क्यों खरीदे? वहाँ पे है मेडिसिन उपलब्ध, लेकिन देता नहीं है। ये मतलब केजरीवाल जी का जो सिस्टम है वो कैसा है? केजरीवाल जी का सिस्टम बताता हूँ। केजरीवाल जी का तो सिस्टम नहीं जानता हूँ, मनीष सिसोदिया जी के बारे में मैंने पता किया। उनका एक दोस्त मिले थे, यहाँ दूरदर्शन चैनल है ना, उसमें 1800 रुपये की जॉब करते थे। आप पूछ लीजिएगा अगर झूठ बोल रहा हूँ तो। क्या बताया उन लोगों ने आपको? मेरे को बहुत कुछ बताए हैं, और इतना बोल रहा हूँ मनीष सिसोदिया जी इतना ही समझ जाएंगे। जब वो जेल में बंद थे तो उन्होंने क्या किया मालूम है? दूध की लाइन में लड़का को खड़ा कर देते थे और जाते थे, दूध कटवा लेते थे और उसको दूध नहीं देते थे, अपने पी लेते थे। जेल में रह के? जी, जाके पता कीजिए, इंटरव्यू लीजिए अंदर जाके। तो दिल्ली में किसकी सरकार बनवा रहे हो? दिल्ली में इस बार मोदी जी का आना जरूरी है। क्यों आना जरूरी है? एक बात बताइए, केजरीवाल जी ने क्या किया? मार्शल भर्ती किए थे, क्यों 15,000 मार्शल को निकाला गया? उसे क्यों सपना दिखाया गया और फिर उसकी वर्दी छीन ली गई? उस मार्शल की सपना टूट गया, जो कर्ज लेके या कहीं से लेके वो मार्शल कैसे कैसे करके हुआ। मेरा दोस्त भी बना था, मैंने उसका अकाउंट खुलवाया था, 12 घंटा का समय दिया था, पैसा नहीं था, 12 घंटा के अंदर उसका अकाउंट खुलवा। वो आपका दोस्त? मेरा दोस्त अब फिर मजदूरी करने लगा, फिर से चला गया उसी लाइन में। मार्शल बनने के लिए कुछ पैसा दिया था सरकार? मार्शल को किसी ने, उसने ट्रेनिंग लिया था, सबसे पहले जब निकला था मेरे ही साथ काम करते थे वो।
वहाँ से हमें हम लोगों को पता नहीं चला कि ट्रेनिंग हो रहा है, नहीं तो हम लोग भी ट्रेनिंग करते और मार्शल में जाते। 15,000 मार्शल को उन्होंने घर बैठा दिया, जिनको और मार्शल की कोई तनख्वाह नहीं थी। जो ड्यूटी मार्शल करते थे उन मार्शल को सैलरी मिलता था, जिस दिन छुट्टी मारते थे उनका कटौती हो जाता था। तो मार्शल भी नाराज है क्या इस बार? हाँ, नाराज है उस 15,000। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मजदूर हूँ। ये वो सन्नी देओल का सुने है ना, कातिया ये मजदूर का हाथ है, लोहा पिघला के आकार बदल देता है। तो इस बार सरकार बदलेगा कि नहीं? लोहा बाद में बदलेगा सर, बदलेगा। क्यों नहीं, कहाँ नहीं बदला ये बताइए। मजदूर का हाथ इस बार सरकार बदलेगा कि नहीं? दिल्ली में? हरियाणा में इलेक्शन चला ना, और सोना में मैंने गया था, राहुल गांधी जी का टेंट, राज बब्बर आए थे, सचिन पायलट जी आए थे, और ये सब आए थे, सचिन पायलट जी, राज बब्बर साहब, ये सब आए थे। मैं वहाँ पे खाना पैक करने के लिए गया था सर, 4,000 पैकेट पैक किया था खाना, और वो खाना मालूम है किसी मजदूर को नहीं मिला। लास्ट में वो गाड़ी में खाना सड़ रहा था और सबको खाना हम लोग बांटे, और जहाँ खाना बंट रहा था उस लैट्रिन में इतना बड़ा बड़ा कीड़ा चल रहा था सर। तो दिल्ली के तमाम लोगों की राय आपने सुनी और आप भी अपनी राय रखिएगा। और दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनती हुई आप देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।